जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबला आसमा सिविल एकेडमी की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी का ये नया साल जो है वो मंगलमय हो, शुभ हो, और जो भी आप पाना चाहते हो वो सभी चीज़ें आप अचीव कर लें। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज हम 1 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, अपने विचारों को परिंदों की तरह खुला रखो, पिंजरे की सीमाओं से दुनिया नहीं देखी जाती। याद रखिएगा, जीवन में याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, जितना मानसिकता संकुचित होगी उतना परेशान रहोगे, और जितना खुली हुई मानसिकता रहेगी उतना बेहतर रहोगे। अब खुली हुई मानसिकता से लोग बहुत सारे तंज और बहुत सारे तर्क निकाल लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा दायरा क्या है और दायरे के साथ साथ जो है हम किस प्रकार से खुल के रहते हैं। बात बहुत गहरी है, इसको सोचिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कर्मा नृत्य नहीं करती? नहीं करती, नहीं 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 करती। कर्मा नृत्य नहीं करती। बैगा करती है, गोंड करती है, कंवर करती है, धुरवा नहीं करती। ठीक है, तो ई ऑप्शन यामिनी आज गलत है। धुरवा जनजाति सूर्या ठाकुर सही है। कोई बात नहीं यामिनी, ठीक है, ई ऑप्शन ही है क्या? नहीं, डी है। ई डी को ई लिख दी लगता है, लड़की है ना। चलो, राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में किसानों को फोल्ड स्कोप नामक पोर्टेबल माइक्रोस्कोप वितरित किया जा रहा है? लगभग 20 है शायद तक। हाँ, 20 जिले, 20 जिलों में इसे बांटा जा रहा है। पहले जानो ये क्या है। ये लड़का है, देखो फोल्ड, ऐसे फोल्ड माइक्रोस्कोप देख रहा है। इससे पौधे और जो फसल आप लगाएंगे उसमें उपस्थित जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, ये सब सारी चीज़ें आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और उसके अनुसार आप क्या करेंगे, उसमें कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, उसके हिसाब से जो है सारी चीज़ें करेंगे। जैसे पौधे के रोगों का पता लग सकता है, मिट्टी की जांच हो सकती है, पानी का परीक्षण हो सकता है, रोगजनक फंगस के डिजिटल आपका कैटलॉगिंग में, कृत्रिम गर्भाधान संबंधित तकनीकी में परीक्षण होगा। छत्तीसगढ़ के 30 से अधिक गांव हुए लाभान्वित, 5 जैव कीटनाशकों का हुआ सफल परीक्षण। मतलब ये सब सारी चीज़ों से हमें ये उपलब्धि मिलेगी। तो किस चीज़ से? तो ये फोल्ड स्कोप पोर्टेबल माइक्रोस्कोप से। ठीक है, जिला प्रशासन द्वारा आइडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से किस जिले में 18 एवं 19 जनवरी को लॉ फॉर ऑल प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ, जगदलपुर में कराया जा रहा है क्या? यस, जगदलपुर में कराया जा रहा है। ठीक है, तो जगदलपुर में इसे आयोजित कराया जा रहा है। ठीक है, जगदलपुर में लॉ फॉर ऑल क्या होगा इसमें, आइए इसका स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा किनारे हो जाता हूँ। जिला प्रशासन द्वारा आइडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आगामी 18 एवं 19 जनवरी को जगदलपुर के जिले में सभी विकास खंडों में लॉ फॉर ऑल प्रोग्राम आयोजित कराया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक विकास खंड में उक्त विषय पर हाई स्कूल स्तर पर रुचि लेने वाले छात्र छात्राएं सम्मिलित किए जाएंगे। लॉ फॉर ऑल प्रोग्राम का उद्देश्य वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को विधि में कैरियर के अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाना, क्लैट जैसे कानूनी प्रवेश परीक्षा तैयारी हेतु निःशुल्क परीक्षण प्रदान करना। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्य रूप से उन बच्चों को इसमें अवेयर करना है जो विधि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। क्लैट कौन सा एग्ज़ाम होता है? तो एक जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो कि अच्छे कॉलेज में LLB, LLM की LLB, BA LLB करने वाले छात्रों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसको अगर आप सफल हो जाओगे तो भारत में स्थित या जो है भारत में स्थित बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें जो है आपको क्या मिल सकेगा, एडमिशन मिल पाएगा। अच्छे नंबर से आप उस परीक्षा को निकालते हैं। तो ठीक है, तो उसी के मार्गदर्शन के लिए लॉ फॉर ऑल प्रोग्राम आयोजित कराया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति या विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को पता है कि इसका आशय पहले जानते हैं। ये जनजाति समूह है जो अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं। ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं,
कई बार आप लोगों ने सुना होगा या मैं आपको बता दूं कि बस्तर वाले क्षेत्र में नारायणपुर के आसपास अबूझमाड़िया जनजाति निवास करती है। पहाड़ों में रहती है मैक्सिमम। जब वो जमीन में आते हैं, मतलब पहाड़ से नीचे आते थे सामान लेने के लिए, तो किलो के भाव में चिरौंजी देके नमक खरीद के लेके जाते थे। अब चिरौंजी की कीमत अगर वर्तमान बाजार मूल्य आप सभी को पता होगा, राशन से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं वो सब लेने नहीं जाता कभी। तो आप उसका मूल्य, और नमक तो ऐसा है कि राशन दुकान के सामने में पड़े रहता है ना। मैं नहीं जाता, और कैसे पता है सर, मेरे घर के बाजू में राशन दुकान है, वहाँ पर जो है नमक को वो छोड़ के चले जाता है। कहाँ? तो दुकान के सामने में। और रात के हम लोग बैठते हैं वहाँ, तो रात के जब बैठते हैं देखते हैं अरे नमक क्यों छोड़ दिया, तो पता चला कि नमक को तो कोई चोरी भी नहीं करता है। अब ये स्थिति है कि समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस चीज़ों की क्या वैल्यू है, तो इसीलिए इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति की संज्ञा दी गई है। नामकरण भारत सरकार के द्वारा दिया गया है 2006 में, आदिम जनजाति समूह पीटीजी, ठीक है। विशिष्ट असुरक्षित जनजाति पीवीटीजी जिसे कहा जाता है ना, मतलब कि आपका पर्टिकुलरली वेल्युनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनका नाम दिया गया है। मापदंड भारत सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसे लाया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, निर्धारित किए गए हैं। अत्यंत कम साक्षरता दर क्राइटेरिया है इनका, घटती जनसंख्या या टेस्टिक जनसंख्या, कम होती जनसंख्या, आदिम जीवन पद्धति, मतलब समाज में जीवन पद्धति उनका आज भी सुधार नहीं हुआ है, ठीक है। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि पूर्व पद्धति, मतलब शिकार, वनोपज, संग्रहण, ये सब सारी चीज़ें ही हैं। मतलब शिकार करके खाते हैं, अभी भी शिकार पे भरोसा करते हैं, और आपका जंगल के वनों को संग्रहण करते हैं, वैसे जीवन यापन करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 7 हैं, एक केंद्र, 5 केंद्र शासित प्रदेश बोलता हूँ भाई, केंद्र सरकार के द्वारा है, और 2 छत्तीसगढ़ जनजाति छत्तीसगढ़ के द्वारा नामित किया गया है। इसमें कौन कौन सा है तो बताया था, ए, बी और सी, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। तो अबूझमड़िया, बैगा बिरहोर और कमार और कोरवा, मतलब पहाड़ी कोरवा, और भुंजिया और पंडोप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है, भुंजिया और पंडोप। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में सड़क एवं सेतु कार्य की नवीन दर अनुसूची का विमोचन किया किसने? मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने। नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जा रहा है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, चलो बताओ आंसर इसका। सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।